Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear viewers. Lecture number 2 FSC फर्स्ट ईयर फिजिक्स के साथ हाजिर खिदमत है। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या थी, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिफ़ाइन कर लिया था कि आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो जुदाई होती है उसको लेंथ बोलते हैं। तो अगर आपको लेंथ के बारे में नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है लेक्चर नंबर 1 FSC पार्ट फर्स्ट के साथ। अब हम क्या करते हैं, मास को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते ही फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब मास क्या है कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज एक ये पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। अब इनके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इन्हें मैं क्या करूंगा, गिनूंगा। या लेट सपोज मेरे पास मार्कर का एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लास्टिक के हैं, तो इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फिजिक्स की जबान में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी कॉल्ड मास। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस मार्कर में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर थोड़े हैं। और इस व्हाइट बोर्ड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलेंगे ज्यादा है। इस कमरे में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये भी ज्यादा है। तो मैंने बताया हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि फिजिक्स के अंदर ये बहुत थोड़े और बहुत ज्यादा का कंसेप्ट नहीं चलता। तो फिर किसका कंसेप्ट चलता है, मॉडल्स बनाए जाते हैं। और मॉडल्स को फिजिक्स की जबान में क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो हमारे पास मास के कौन से मॉडल बनाए गए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े हैं तो उसके लिए मॉडल क्या बनाया गया, मिलीग्राम। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, तो उसके लिए मॉडल क्या बनाया गया, ग्राम। मॉडल और ज्यादा है तो उसके लिए मॉडल क्या बनाया गया, तोला। ये जो सुनार वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, आपके पास पार्टिकल और ज्यादा है तो उसके लिए मॉडल पाउंड बनाया गया। उसके बाद क्या है, अगर पार्टिकल ज्यादा है तो किलोग्राम, और अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो टन बनाया गया। अब आपके पास क्या है, मैं कहता हूं कि आपके पास इस व्हाइट बोर्ड का के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जिस तरह मैंने लेंथ के अंदर बताया था कि आपके पास इस व्हाइट बोर्ड के इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी जुदाई है, तो आप लोगों ने 1 फुट उठाया था, 1 2 3 4 5 6, और आपने लिख लिया था कि L = 6 फीट। तो आपके पास ये जो लेंथ है इसे बोलते हैं रिलेटिव लेंथ। क्यों रिलेटिव लेंथ, क्योंकि अब आपने इस लेंथ को फीट के साथ कंपेयर कर लिया है कि 1 फीट का मेरा जो बोर्ड है वो 6 गुना है। इसी तरह अब मेरा बोर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड उठाऊंगा। अब वो स्टैंडर्ड क्या है, फिजिक्स के लोगों ने इतना गोला जो है इसको कह दिया है कि ये किलोग्राम है। इतना बड़ा गोला, बहुत बड़ा गोला, उसको बोला कि ये आपके पास टन है। इंशाल्लाह इसका रिलेशन भी करेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूं कि यहां पर जब मैं बोर्ड क्या करूंगा, एक तरफ तराजू में रखूंगा, 1 किलोग्राम डालूंगा, 2 किलोग्राम डालूंगा, 3 4 5, जब मैं 45
किलोग्राम उधर डाल दूंगा ना, वो जो बट्टे हैं काले काले, तो मेरा बोर्ड और वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि मेरे बोर्ड का जो मास है वो आपके पास 45 किलोग्राम है। तो ये 45 किलोग्राम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं। क्योंकि अब आपने क्या किया है कि अपने इस बोर्ड के मास को किलोग्राम के साथ रिलेट कर लिया है। गुड। और इसी को फिर फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, जो हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का नाम है। मेजरमेंट किसे बोलते हैं, द स्टडी ऑफ रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज विद देयर स्टैंडर्ड्स कॉल्ड मेजरमेंट। और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता नहीं लोग इसको मुश्किल बना देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब हम एरर के टॉपिक के अंदर आएंगे तो एरर के अंदर जो अनसर्टेनिटी की डीलिंग होती है इतनी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा वेट करना है आपने उसके लिए। तो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद अब इनका रिलेशन क्या है, आपके पास 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम के अंदर आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। उसके बाद 1 तोले के अंदर आपके पास 12 ग्राम होते हैं। कभी आप सुनार के पास जाना ना, तो यकीन करके पता नहीं होता कि तोला कितना है, बस हमने उसकी ज़बान पे एतबार किया होता है। लेकिन जब वो आपके सामने तोले ना, तो अगर 12 ग्राम हो जाए ना वो उस तराजू के ऊपर, जो उसका डिजिटल तराजू होता है, तो आप बोलना अब 1 तोला हो गया है। ठीक है जी, गुड। उसके बाद पाउंड। अब पाउंड कितना होता है, ये आपके पास 1 किलोग्राम के अंदर 2.20 पाउंड होते हैं, याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास 1 टन के अंदर आपके पास 1000 किलोग्राम होते हैं। गुड, मजा आ गया। हम अब इतनी ज्यादा आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड बनाने का फायदा क्या है, वो इसीलिए क्योंकि मैं इस मार्कर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए टन इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्राम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मैं ट्रक के अंदर कितना मास है उसके लिए मैं तोला इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए मैं टन का इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये आपके पास अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए हर बंदा अपना स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। लेकिन इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना SI यूनिट्स, तो उसके अंदर फिर आपने उनको आपस में कंपेयर भी करना होता है। तो यहाँ तक तो हमारे पास था मास। अब तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, इंशाल्लाह बारी बारी करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, अब टाइम क्या है। टाइम किसे बोलते हैं, मैं आपको एक किताब देता हूं कि बेटा इस किताब के सफ़े गिनो। आप बोलोगे 1 सफ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20। अब ये जो किताब के सफ़े आपने गिने हैं, ये कोई इवेंट है ना, कोई काम है। तो इस इवेंट को परफॉर्म करने का जो दौरानिया है, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। गुड। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड टाइम। अब इसके लिए फिर स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर आपके पास क्या है कि दौरानिया थोड़ा इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इस्तेमाल करेंगे। अगर दौरानिया क्या है, ज्यादा है, तो आप उसके लिए मिनट का इस्तेमाल करेंगे। दौरानिया उससे भी बढ़ रहा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हावर का इस्तेमाल करेंगे, या आप डे का इस्तेमाल करेंगे, या आप वीक का इस्तेमाल करेंगे, या आप मंथ, ईयर, या आपके पास ख्याल करना लाइट ईयर नहीं, लाइट ईयर वो आप लेक्चर नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं, वो डिस्टेंस का यूनिट था, सॉरी लेंथ का यूनिट था। और आपके पास अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हम सेंचुरी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, इस तरह लिख लेता हूं कि आपके
सफ़े गिनने का दौरानिया कितना है, तो आप यहां पर लेट सपोज लिखते हैं 50 सेकेंड। अब इस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाएंगे कि सेकंड क्या होता है। ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं रेडियम। वो क्या होता है कि जब टूटता है तो उसके टूटने के लिए आपके पास क्या होता है, जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या है कि 1 सेकेंड का मेरा सफ़ा गिनने का जो दौरानिया था वो कितना था, 50 सेकेंड है। तो इसे फिर फिजिक्स की ज़बान में क्या बोलते हैं, रिलेटिव टाइम बोलते हैं। रिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने अपने इवेंट को जो है कंपेयर किससे कर लिया है, टाइम के स्टैंडर्ड के साथ। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आज की वीडियो के अंदर मास और टाइम को मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं जिसके अंदर हम कन्वर्जन सीखेंगे कि आपके पास 1 सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।